वरुण बेवरेजेस एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत कम टाइम के अंदर इन्वेस्टर को 10 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन अभी के टाइम पे वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेज कंपनी की स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी ख़राब है और एक बड़े लेवल पे गिरावट आपको वीबीएल के अंदर देखने को मिलती होगी। लेकिन फिर भी जेएम फाइनेंशियल ने कंपनी के अंदर बात की जाए तो 38% का अपसाइड यानी कि तेज़ी की बात कही है और वरुण बेवरेज के अंदर बोला है कि जो करेक्शन है वो ओवरडन हो चुका है। आखिर कैसे यहाँ पे ब्रोकर अब कंपनी में बुलिश है और लगभग 40% के आसपास की तेज़ी की बात कर रहे हैं, वो रीज़न हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बताया हुआ है। और वीबीएल के बारे में मैंने 8-8, 10-10 मिनट, 12-12 मिनट की वीडियो में बताया कि कैसे गर्मियों के टाइम में डिमांड बढ़ती है, ठंडी और बरसात के टाइम पे डिमांड कम हो जाती है। तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वीबीएल जो इंडस्ट्री में काम कर रही है, जिस भी इंडस्ट्री में जिस बिज़नेस में काम कर रही है, उसकी डिमांड अब वापस से बढ़ रही है। कोल्ड ड्रिंक की डिमांड मार्च के महीने से एक बड़ी तेज़ी पे आ गई है और इसी चीज़ का फ़ायदा अब वीबीएल को मिलेगा। वीबीएल के प्रोडक्ट के बारे में जिनको नहीं पता तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जेएम फाइनेंशियल ने जो है इसके अंदर बाय रेटिंग दी है और वीबीएल के अंदर टारगेट प्राइस 675 का रखा है, जो कि करंट प्राइस से 38 से 40% के ऊपर का है। और यहाँ पर ब्रोकरेज को बिलीव है कि अभी जो रिसेंटली 30% का करेक्शन आया है ये अब ख़त्म हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी में आ सकती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ की वजह से। क्योंकि इंडियन ब्यूरेज मार्केट में बात की जाए तो एस्टिमेटेड साइज जो है वो 2.4 बिलियन केसेस का है और लार्जली बात की जाए तो यहाँ पर जो है दो प्लेयर हैं बड़े, एक तो है कोका कोला और दूसरा है पेप्सी। कोका कोला एक बड़ा कंपटीशन है पेप्सी का और पेप्सी और कोका कोला की हमेशा लड़ाई होते रहती है। पेप्सी वर्सेस कोका कोला के बीच में कई सारे ऐड भी चलते हैं और बहुत ही अंदर मार्केट इंडस्ट्री वाइज बात की जाए तो ग्रोथ में एक बड़ा जो प्लान है वो कोका कोला बनाता है, तो एक तरफ पेप्सी भी बनाता है। अब अगर आप देखो तो पेप्सी में जो होल्डिंग है उसमें जो कंबाइंड मार्केट है वो 80 से 90% के आसपास का है कोका कोला और पेप्सी के पास। तो उस हिसाब से जो कंपटीशन के बेस पे बात की जाए तो अभी जो है धीरे धीरे आप देखोगे तो कैंपा भी रीलॉन्च हुआ, लेकिन रिलायंस के कंज्यूमर प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पर कैंपा में उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आ पाई जिससे लग रहा था कि पेप्सी और कोका कोला को एक बड़ा मार्केट में कॉम्पिटिशन मिलेगा। लेकिन वो ब्रांड अभी बनने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो कैंपा हैज़ बीन टारगेटिंग प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स स्टेट, जिसमें बात की जाए तो तमिलनाडु जो प्राइस को बड़ा ध्यान देते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसमें कैंपा जो है फोकस कर रहा है एक मास कंज्यूमर को यहाँ पर जो है प्राइस के हिसाब से यहाँ अपनी तरफ खींचने के लिए और ऑफर कर रहा है। बाकी कंपटीशन के बेस पे अगर हम देखेंगे तो बॉटल जो है 30-40% डिस्काउंट पे अगर हम कंपेयर करने जाएंगे कोका कोला और यहाँ पे पेप्सी के साथ में, तो यहाँ पर आप कैंपा की बात करोगे तो यहाँ पर जो विजिबिलिटी नज़र आती है वो स्मॉलर स्टॉक के हिसाब से नज़र आती है। और यहाँ पर अगर आप कंजप्शन की बात करोगे या लार्ज होम कंजप्शन की बात करोगे तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग आज भी जो वैल्यू है, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में पब्लिक जो सामने से मांगती है दुकान में कि भैया हमको ये पीना है, तो उसमें दो नाम आते हैं, पेप्सी के प्रोडक्ट और कोका कोला के। तो पेप्सी में क्या आता है, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, ये सब ऐसे ब्रांड है जिनको हम सामने से मांगते हैं और इसी का फ़ायदा कंपनी लेती है। और यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पर दो बड़े प्लेयर आज भी मार्केट में बने हुए हैं। तो जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैंपा पुश तो कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पैकेजिंग वाटर है, सोडा सेगमेंट है, उस हिसाब से भी अगर आप देखो तो ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज़्यादा कस्टमर के अंदर होती है और कैंपा को लेकर के उतना ज़्यादा अभी अगर आप देखो तो डिमांड कस्टमर की तरफ से नज़र नहीं आती। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेप्सी और जो कोका कोला है ये अभी भी कंज्यूमर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपने लिए तैयार करके बैठी है और कंपटीशन को राइज तो हो रहा है, चैलेंज बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कैंपा के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप बात करते हो कोका कोला की, पेप्सी की, उनको कंपटीशन में टक्कर देने के हिसाब से, तो उसमें कैंपा के चैलेंजेस अभी भी बढ़ रहे हैं। बाकी अगर आप देखो तो मार्केट के हिसाब से जो प्रमोशनल ऑफर्स हैं और बहुत सारी चीज़ चल रही है, प्राइस घटाया जा रहा है और पेप्सी और कोका कोला के बेस पे कम रेट में बेचा जा रहा है। फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि बोतल जो है 20 रुपये के आसपास की है। वहीं हम देखेंगे तो पेप्सी और कोका कोला जो है कंटिन्यू डोमिनेट कर रहे हैं एक लार्ज मार्केट के हिसाब से सेगमेंट में, और उसमें जो एस्टिमेटेड अमाउंट इनका अकाउंट के हिसाब से वो 60-70% के आसपास का है। तो ऐसे में हम देखें तो ग्रोथ अभी भी बनी हुई है। तो ब्रोकरेज का मानना है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, कंज्यूमर प्रेफरेंस और टेस्ट, ये सब के हिसाब से की एडवांटेज कहीं ना कहीं मार्केट के बेस पे आज भी यहाँ पर कोका कोला के पास में है।
पेप्सी के पास में है, और पेप्सी के साथ जुड़ करके जो कंपनी 80 से 90% कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैन्युफैक्चर करके दे रही है, पेप्सी के जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर बिक रहे हैं, जो बनने से लेकर के दुकानों तक पहुंचने का जो काम है वो वीवीएल करता है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग में सब जो खर्चा होता है उसके हिसाब से यहाँ पर काम पेप्सी का होता है, बट जो उसके प्रोडक्ट को बना करके दुकान तक पहुँचाने का काम वो अभी भी वीवीएल कर रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट के बेस पे वीवीएल पे डिपेंडेंसी पेप्सी की इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वीवीएल ने प्लांट तेज़ी से खोले हैं, 5G स्पीड से हर जगह अपने प्लांट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बना दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैन्युफैक्चर करती है पेप्सी के प्रोडक्ट को, ठंडी की बॉटल को, पानी की बॉटल को, बहुत सारी चीज़ों को, और उसमें डिपेंडेंसी वीवीएल की सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगी। पेप्सी के साथ में अगर हम देखें तो पेप्सी के प्रोडक्ट डिपेंडेंसी के मामले में वीवीएल के ऊपर सबसे ज़्यादा है। तो उस पॉइंट में वीवीएल को फायदा मिलता है जब कोल्ड ड्रिंक का मार्केट बढ़ता है तो। और इसी के साथ में अभी अगर आप देखने जाओगे तो कंपनी के जो फंडामेंटल वीक हुए थे वो वापस से इंक्रीज होंगे। आप मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट की बात करोगे तो उसमें आपको पेप्सी का नाम नजर आ जाएगा, उसके बाद आपको माउंटेन ड्यू का नाम नजर आ जाएगा, जिसमें ऋतिक रोशन का अच्छा खासा ऐड आप देखते हो, डर के आगे जीत है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ब्रांड के तौर पर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर और कंपनीज़ में आप देख पाओगे किस तरीके से कंपनी है, तो उसमें 7 अप का भी नाम नज़र आ जाता है, मिरिंडा का भी नाम नज़र आता है, ये मल्टीपल ब्रांड है, स्टिंग का भी नाम नज़र आता है जिसमें अक्षय कुमार का आप ऐड देखते होगे। तो एक अच्छी खासी सेल यहाँ पर कंपनी निकाल पा रही है और ये सारे प्रोडक्ट्स से एक बढ़िया कमाई भी इनकी हो रही है। तो उसी पॉइंट पे हम चीज़ों को देखने जाएंगे तो बिज़नेस इस कंपनी का काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, और उसी के चलते आप देखोगे तो एक बड़ी सेल जो है कंपनी को मिल भी पा रही है, क्योंकि इसकी जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो भी समय के साथ बढ़ी है। अलग अलग जगह पे इसके आउटलेट हो गए हैं, 48 से ज़्यादा कंपनी के प्लांट हो चुके हैं, 14 से ज़्यादा देशों में कंपनी व्यापार कर रही है। तो अगर आप ग्रोथ वाइज चीज़ों को देखते हो तो वीबीएल जो है समय के साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। सेल्स कंपनी की आप देखो सितंबर और दिसंबर के मंथ में गिर जाती है, मार्च के मंथ की सेल्स अगर आप देखोगे तो ये बढ़ती है। 4317 करोड़ मार्च तक का डेटा, जून में आ गए 7197 करोड़ की सेल्स। दोनों मार्च और जून तक के क्वार्टर में 6 महीने में सेल्स बढ़ गई। लेकिन जैसे ही बरसात का टाइम होता है, यहाँ पे बात की जाए बारिश हो रही होती है, उस टाइम पे सितंबर के मंथ में 48 करोड़ यानी कि घट गया सीधे सेल्स। दिसंबर में उससे भी ज़्यादा घट गया 3689 करोड़ का। लेकिन जब बात आती गर्मियों के टाइम की, जो दिसंबर के बाद में जब कंपनी का यहाँ पर आप देखो तो मार्केट स्टार्ट होता है, तो वो जो मार्च जून का रहता है इसमें सेल्स बढ़ जाती है 2600 करोड़ से आप देखो 4300 करोड़, 4300 से 7197 करोड़। तो इस तरीके से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है गर्मियों के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक की, और उसका फ़ायदा वीवीएल को ज़्यादा होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेगी। जब मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो सेल्स ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कंपनी सेल्स करेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी निकालेगी। तो अभी आप जो ये प्रॉफिट गिरता हुआ देख रहे हो, ये जो आप प्रॉफिट गिरता देख रहे हो कि कहाँ कंपनी बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट कर रही थी 500 करोड़ का, 1200 करोड़ का। अब आप प्रॉफिट देखोगे तो 1200 करोड़ का 600 करोड़, और 600 करोड़ का सीधे घट करके 196 करोड़ आ गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट तो 1200 करोड़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं रहा है, 10% बचा है प्रॉफिट, 90% तो प्रॉफिट कम हो गया। अगर हम देखते हैं 1200 करोड़ और 200 करोड़ को आंकड़ा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो अब उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो ये चीज़ इससे पहले बहुत पहले हुई है। अगर आप देखो तो यहाँ पर दिसंबर 2023 के टाइम पे भी कंपनी की सेल्स 144 करोड़ आ गई थी, और किस लेवल से आई थी यहाँ पे आप देखो 1000 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट सीधे 500 करोड़ पे आ रहा, 500 करोड़ का प्रॉफिट ठंडियों में 144 करोड़ पे आ गया। ये घट गया था, लेकिन जैसे ही डिमांड क्रिएट हुई तो आप देखो वापस से 500 करोड़ और फिर 1262 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये चीज़ें मार्केट में सीजनेबल बेसिस पे होती है, क्योंकि वीवीएल का बिजनेस ही सीजनेबल हिसाब से चलता है। शेयर होल्डिंग के बेस पे भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो भी समय के साथ बढ़ रहा है। आप देखोगे कंपनी 88 करोड़ का कैश फ्लो आज 2024 करोड़ का ला चुकी है। उसके अलावा कंपनी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एफआईएस का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उसके अलावा डीआईएस का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। तो उस पॉइंट पे चाहो तो वीवीएल पे स्टडी कर सकते हो, और इसीलिए टारगेट के हिसाब से ब्रोकर ने इस कंपनी में 40% के आसपास की तेजी की बात बताई है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले बोल रहा था कि डिमांड जब बढ़ेगी तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा और एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होगा। तो अब सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है वीवीएल की। तो यहाँ पे जो हम आने वाला क्वार्टर देखेंगे कंपनी का, जो Q4 देखेंगे, वो कंपनी का जो Q4 रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और Q4 से भी बहुत अच्छा रहेगा Q1 जो कंपनी का शुरुआत का क्वार्टर 1 रहेगा जून तक का डेटा, क्योंकि अप्रैल मई जून में गर्मी टॉप पे होती है और गर्मियों के टाइम पे डिमांड होती है कोल्ड ड्रिंक की, और इसी को बेचती है। तो उस पॉइंट पे वीवीएल का फायदा लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स पर टारगेट दे रहे हैं। बाकी हमारी कोई एडवाइस नहीं है कि मार्केट के हिसाब से आप इसको खरीदी लो,
स्टॉक को लेकर कोई एडवाइस नहीं है, हमने इसको नॉलेज के पर्पस पे आपके सामने डिस्कस किया। मार्केट सीखना है तो आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हो, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, बारीकियों के साथ और बहुत ही आसान भाषा में शुद्ध हिंदी में सीखना है कि कैसे एक आम आदमी, गरीब परिवार का इंसान अपनी प्रॉब्लम को झेलते हुए कैसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, बिजनेसेस करता है, आगे मार्केट में किस तरीके से स्ट्रेटजी यूज़ करता है, कैसे प्रॉफिट कमाना शुरू करता है, तो एक बेसिक से एडवांस लेवल की जो जानकारी है वो आप ई बुक को पढ़ करके सीख सकते हो।